हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों का 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे साथी। सभी लोग इसको जरूर ही देख कर जाइएगा आपका, ठीक है। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला बच्चों, 100% सही होने वाला है मेरे प्यारे साथी। असली प्रश्न लेकर आ चुके हैं आप लोग के सामने बच्चों। और आपका जो विषय कोड होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो 322 होने वाला है, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा बच्चों। और इसी प्रकार से चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका विषय कोड 322 होने वाला है। इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा का होने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पहला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताएंगे। और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए बच्चों, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जो क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे साथी, जो भी वायरल प्रश्न जो भी आते रहते हैं बच्चों, उसको हम लोग फोटो खींच के भी डाल देते हैं ग्रुप में बच्चों। तो आप लोग 810225 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में कि गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमको ग्रुप लिंक दे दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो पहला सवाल बाबू आपके सामने है। इस समय भारत में कौन सी दल है ना व्यवस्था मौजूद है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। एक दलीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, 2 नंबर सवाल है। 1971 में बने महागठबंधन का अध्यय क्या है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। जो 1971 में जो महागठबंधन बना था, उसका काम क्या था बच्चों, तो उसका एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है बच्चों, तो किन्हें हम लोग वामपंथी कोटि के है ना रखा जा सकता है पार्टी को, याद रखिएगा बच्चों। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना के आधार पर हुआ, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 5वां नंबर सवाल है बच्चों कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने 6 नंबर सवाल है। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 1975 में आपातकाल की जो घोषणा है बच्चों, वो किसके आधार पर किया गया था, तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा आपका। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रारूपी समिति के जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर सवाल के किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला 6 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताइएगा 10 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिए आप लोग संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताएंगे आप लोग की कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग इसका जवाब बताएंगे बाबू क्या होगा आपका। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, याद रखिएगा 18 वर्ष के वयस्कों को मताधिकार। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 13 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, लोकसभा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता संघात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर सवाल बाबू आपके सामने है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, फटाफट से बताइएगा बाबू। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो मुख्य चुनाव कार्यकाल जो होता है बच्चों कितना होता है, तो 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भी पहले हो ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन नियुक्त करता है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो किस अनुच्छेद के तहत, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो भारत में राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। ब्रिटिश महारानी के समान होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर सवाल आपके सामने है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आयु 30 वर्ष से कम न हो बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है, तो बताइए बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। वी नंबर ऑप्शन है ना, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, राज्यसभा के है ना कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो राज्यसभा के कोरम के लिए निर्वाचित जो संख्या है बच्चों वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, 25 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो लोकसभा के सबसे अधिक जो सीटों की जो संख्या है बच्चों वो क्या होती है, राइट आंसर आप लोग क्या होगा बच्चों, 552 हो सकती है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला बच्चों, सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होने वाला है, उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना कर दिया गया बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र आवश्यक होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो विधानसभा का जब निर्वाचित सदस्य बनना है तो इसका मतलब उसका जो उम्र होना चाहिए बच्चों क्या होना चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयायी सदस्य सीमा बच्चों क्या होता है, राइट आंसर ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका, 28 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला, तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो विधान परिषद का जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, 30 वर्ष होनी चाहिए, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों को राज्य सूची के लिए किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा अनुच्छेद 239 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन है 1951 में हुआ बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है 32 नंबर के, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होती है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा 32 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, 5 जजों की बेंच होती है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय करने का विचार दिया गया, सुझाव दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो किस पार्टी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, डीएमके के द्वारा, याद रखिएगा डीएमके के द्वारा, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किस वर्ष हुआ बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1992 में हुआ बच्चों, याद रखिएगा आप लोग करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय है ना भारत संघ में अपशिष्ट अधिकारी है, बताइए बाबू क्या होगा, भारत संघ में अपशिष्ट है ना अधिकारी है बच्चों, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखेंगे केंद्र के पास ऑप्शन नंबर अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, क्योंकि बताइए आप लोग क्या होगा आपका। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि है ना उसका दायित्व यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव का में अपना योगदान दे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो संविधान का किस संशोधन में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 1976 का 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग है ना। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है बच्चों, ये बताइएगा है ना। 49 नंबर सवाल का उत्तर बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है। 39 नंबर, तो बताइए बाबू राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, डी बसु के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। 40 नंबर सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा समवर्ती सूची का जो कौन सम्मिलित है बच्चों, याद रखिएगा जेल जो है बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 29 कार्य सौंपे गए थे, याद रखिएगा आप लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर। 45 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, अनुच्छेद 368 में किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। 40 नंबर सवाल है कि केशवानंदन भारतीय विवाह में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने सभी लोग बताइएगा बाबू क्या होने वाला है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला करता है। अगला सवाल आपके सामने 48 नंबर सवाल है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु शर्बत व बंधनों में बंधा हुआ रहता है, किसने ऐसा कहा बच्चों, ये बताइए आप लोग, किसके द्वारा ऐसा कहा गया। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों 48 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, रूसो के द्वारा कहा गया, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो याद रखिए प्लेटो के द्वारा न्याय का अर्थ क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, कानूनी न्याय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल 50 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो किसी भी देश की जो नागरिकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी चीज़ों पर प्राप्त की जा सकती है। निश्चित निवास होगा बच्चों, आप लोग जन्म कर सकते हैं, सरकारी सेवा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने जल्दी बताइए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, 1955 में लागू किया गया, याद रखिएगा आप लोग। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा। तो विश्व अहिंसा दिवस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, ये बताइए बाबू क्या होने वाला है। 2003 के 92वें संशोधन है ना, बताइए आप लोग क्या होगा। 53 नंबर सवाल, 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ी थी बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो
तो 92वां जो संशोधन हुआ था बच्चों भाषा में, वो बताइए बाबू किस भाषा को जोड़ा गया था, ये बताइए आप लोग। याद रखिएगा डोगरी भाषा को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, है ना, MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है बच्चों, याद रखिएगा हेंग में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ना, अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिए आप लोग। तो सैनिक कार्यवाही जो बच्चों 1984 में जो चला था बच्चों, वो किसकी हत्या पर चला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, इंदिरा गांधी की हत्या पर, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने 1966 का ताशकंद समझौता किस देश के बीच हुआ था बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो 1966 में जो ताशकंद जो समझौता हुआ था वो किस किस देश के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला, तो 2009 में जो है ना जलवायु समझौता जो है बच्चों, वो सम्मेलन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, अगला बताइए सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को अधिकार प्राप्त है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को, जल्दी बताओ बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होने वाला है 15, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए 60 नंबर सवाल बाबू। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा देश दक्षेस का जो सदस्य है बच्चों वो नहीं है, तो याद रखिएगा दक्षेस का सदस्य कौन नहीं, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इंडोनेशिया नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने बताइएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है। 1974 में भारत के द्वारा सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, पोखरण में किया गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बोलिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो किससे है, याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चिपको आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, 63 नंबर सवाल है, 1955 का वार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, तो वार्डुंग जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, इंडोनेशिया में हुआ था। अगला बताइए, भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम है ना संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से जल्दी बताइए बाबू, जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका, याद रखेंगे यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए, इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका। अगला है बाबू कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, बताइए आप लोग क्या होगा। तो किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला बताइए क्या होगा राइट आंसर आप लोग का। 67 नंबर सवाल है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था बच्चों, तो नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा नाटो का जो स्थापना है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा 1949 में, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, मार्शल टीटो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था बच्चों, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण है बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अक्टूबर 1990, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने 70 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा 1957 में हुआ बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला आपके सामने है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो याद रखिएगा 2005 में लागू किया गया बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र राष्ट्र बना बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष बना बच्चों, ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका, 1971 में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1971 में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल बताइए, इसका उत्तर क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये बताइए। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने बताइए, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला बाबू आपके सामने,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला। कहता है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1885 में किस राजनीतिक दल की जो स्थापना हुई बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति को, याद रखिएगा बच्चों 2009 के समय में कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए आप लोग क्या होगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1991 में हुआ बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला 1991 में, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने, जल्दी बताइएगा 77 नंबर सवाल आपके सामने बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है, तो असम में। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, परमाणु है ना, बताइए आप लोग क्या होगा। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था बच्चों, तो परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 11 सितंबर 2001 को, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में अब कितने राज्य हैं बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 26 राज्य है बच्चों, याद रखिएगा 18, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है 1995, आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो बच्चों को किस तिथि को मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 82 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 24 अक्टूबर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। सिंधु जल संधि किस देश के बीच हुई थी, तो पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों। अगला बताइए आप लोग क्या होगा, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, 1961 में बनाई गई थी, याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी, बताइए बाबू क्या होगा आपका। तो क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुआ था, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 1997 में, याद रखिएगा आप लोग 1997 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 86 नंबर है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, उदारवाद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइए आप लोग क्या होने वाला है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर याद रखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, मनमोहन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, मनमोहन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो नौकरशाही का जो मैंने समर्थन है वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, डी नंबर ऑप्शन। सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है, तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वह किस राज्य में आता है, तो बी नंबर ऑप्शन गुजरात में आता है, याद रखिएगा आप लोग। उल्फा किस देश के एक आतंकवादी संगठन है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है, तो याद रखिए बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, भारत का है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला करता है। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अरस्तु के द्वारा कहा गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, अरस्तु के द्वारा। अगला, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला। राइट आंसर बाबू याद रखेंगे, सतलज नदी पर स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखिएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताइए आप लोग 94 नंबर, इनमें से किसने खुले
खुले द्वार की नीति अपनाई बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो वर्साई संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा था? यूगोस्लाविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला बच्चों, 1992 में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि सोप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सोप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 2004 में, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ बच्चों, ये बताइए आप लोग। तो 1972 का शिमला जो समझौता है बच्चों वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भारत और पाकिस्तान के बीच, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिए आप लोग। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? 99 नंबर सवाल आपके सामने है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला है 100 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। आप लोग 100 नंबर सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को इसका आंसर के साथ PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग 81 0 25 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, कॉल नहीं करिएगा जी, ठीक है। रिक्वेस्ट करते कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, हमको ग्रुप में जुड़ना है, हमको लिंक भेज दीजिए, ठीक है। तो आपको लिंक भेज देंगे और आप वो लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव सवाल का उत्तर उनको भी पता हो सके बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।